बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे ज़्यादा आसान और सबसे मज़ेदार स्टफ्ड मसाला करेले की रेसिपी, जो बहुत ही लाजवाब बनने वाली है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल नया तरीका ये स्टफ़ करेले बनाने का, जो आप लोग का दिल जीत लेगा। जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे करेलों को अच्छे से वॉश कर लिया था। अब करेलों का जो कड़वापन है उसको कम करने के लिए आप कोई भी नाइफ या कटर ले लीजिए। ऐसे ऊपर से थोड़ा बहुत करेलों का आपने जो स्किन है वो उतार लेनी है, ताकि थोड़ा बहुत कड़वापन जो होता है वो स्किन में वो कम हो जाता है। बाद में करेले ज़्यादा कड़वे नहीं रहते। उसके बाद ऐड करेंगे कड़वापन कम करने के लिए नमक आपने करेलों के ऊपर ऐड कर देना है और अच्छे से सारे करेलों पे आपने नमक लगा देना है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने रख देना है, ताकि सारे करेले नरम हो जाएं और आप लोग बीज जो निकालें हमने अंदर से करेलों में, उसके लिए भी आसानी रहेगी बाद में। तो 15 से 20 मिनट के बाद ऑयल मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब मीडियम टू लो फ्लेम करके आप करेले ऐड कर दीजिए जो नमक लगा के आपने रखे थे। अगर आपने नमक ज़्यादा लगा दिया करेलों पे तो आप उसको अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई कर लें करेलों को और फिर फ्राई करें। यहाँ पे करेलों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जो करेले फ्राई हो जाए उनको निकाल के साइड पे रख दीजिए गोल्डन ब्राउन कलर होने तक, और बाकी के करेले दूसरा बैच ऐड कर दीजिए। तो जब तक ये करेले फ्राई होते हैं, जब जो बाकी के करेले हमने फ्राई कर लिए हैं वो ठंडे हो चुके हैं, उनके अंदर से अपने बीज कैसे निकालने मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले नाइफ़ की मदद से मिडल से कट लगा लीजिए। इतना ही आपने कट लगाना है। उसके बाद स्पून की मदद से आप सारे बीज अंदर से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि करेले जो है वो नरम है, फ्राई हो चुके हैं। आसानी रहेगी सारे करेलों से आपके लिए बीज निकालने में। इसी तरीके से सारे बीज निकाल लेंगे करेलों के। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके सारे करेले आपने फ्राई करने हैं। नमक लगाना है, उससे कड़वापन बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं होंगे। आप एक बार ट्राई कीजिए। इसी तरीके को आप आइंदा फॉलो करेंगे जब भी आप करेले की रेसिपी बनाएंगे कोई भी। तो करेलों के सारे बीज हमने निकाल दिए। अब पानी किसी भी बर्तन में ऐड कर लीजिए, बॉईल कर लीजिए। चिकन ऐड कर दीजिए। चिकन को अच्छे से बॉईल करके पका लिया मैंने। यहाँ पे बोनलेस चिकन यूज़ किया, आप चाहें तो दूसरा चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे चिकन अच्छे से जब पक जाए, बॉईल हो जाए, चिकन को अलहदा प्लेट में रख दीजिए, ठंडा कर दीजिए, श्रेड कर लीजिए। तो उसी पैन में अब पानी निकाल के थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए। उसके अंदर कड़ी पत्ता, ज़ीरा, दोनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जो भी मसाले मैं ऐड करती हूँ मैं इनकी क्वांटिटी आपके साथ मेंशन कर देती हूँ। उसके बाद ऐड करेंगे प्याज को भी अच्छे से पका लेंगे थोड़े टाइम के लिए। गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हम फिलिंग रेडी करें, बस नरम हो जाए प्याज अच्छे से। उसके बाद ऐड करेंगे हम आलू ऐसे ही आपने छोटे छोटे क्यूब शेप में कट करने हैं ताकि कम टाइम लगे इनको पकने में। अब ऐड करेंगे साथ ही हल्दी, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लीजिए कलर के लिए। उसके बाद ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से पक जाने चाहिए। अगर आपको लगे कि मसाले जलना स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा छींटा साथ लगाते रहिए ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से मसाले भून जाएं। अब मसाले भुनने के बाद ऐड करेंगे चिकन जो हमने बॉईल किया था, अच्छे से श्रेड कर लिया। आप देख सकते हैं ऐसे ही श्रेड करना है अपने चिकन को, ऐड कर लेना है। अब ये जो हम फिलिंग रेडी करें करेलों की, ये तकरीबन आपने पकानी है 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे छोड़ दिया अभी मैंने। और साथ ही हम ये बेसन का मिक्सचर रेडी करें। बेसन ऐड कर लीजिए, साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। अब इसके अंदर फ्लेवर्स के लिए, सीजनिंग के लिए ऐड करिए नमक, गरम मसाला, दोनों चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये जो कोटिंग के लिए बेसन है ये हो चुका है बिल्कुल रेडी। थिक होना चाहिए ताकि आपको आसानी रहे कोटिंग करते टाइम, ऊपर से बंद करते टाइम करेलों। तो बेसन हो चुका है रेडी। करेले ऑलरेडी हमने साफ़ करके रखे हुए थे और साथ ही हमारी जो फिलिंग है वो भी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो अब आपने करेलों में फिलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। फिलिंग ठंडी कर लीजिएगा पहले अच्छे से। उसके बाद करेले लीजिए, करेलों के अंदर स्पून की मदद से या हाथों की मदद से फिलिंग कर लीजिए। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी, बस इतनी कि करेले आसानी से थोड़े बहुत बंद भी हो जाएँ। उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊँगी, बहुत ही नया तरीका है ऊपर से करेलों को बंद करने के लिए। वैसे लोग धागा भी यूज़ करते हैं, टूथपिक भी यूज़ करते हैं, बट ये पुराने तरीके हो चुके हैं। मैं आपके साथ बिल्कुल नया तरीका शेयर करने वाली हूँ और सबसे आसान। तो यहाँ पे हमने जो बेसन का मिक्सचर रेडी किया था वो आपने ऊपर जो थोड़ा सा ओपन स्पेस है करेलों में, जहाँ से आपको फिलिंग नज़र आ रही है,
वहाँ पे आपने अच्छे से इस बेसन को अप्लाई कर देना, अच्छे से लगा देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको पकाना कैसे है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं करेले, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट। और अब यहाँ पे बर्तन में थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड कर दिया। बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा और करेलों को ऐसे सीधा ऐड कर दीजिए। सारे करेले ऐसे सीधे बर्तन में रख दीजिए। थोड़ा बड़ा बर्तन ही यूज़ कीजिए ताकि आप एक ही बार आसानी से सारे करेले ऐड करके पका लें। तो अब हमने सारे करेलों को ऐसे सीधा रख दिया। अब कवर करके इनको आप लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद अब आप चेक कर लीजिए। अब आप इनको आसानी से टर्न कर सकते हैं क्योंकि जो मिक्सचर है वो अब पतला नहीं है। वो थोड़ा सा उसको जब हम 15 मिनट के लिए कवर करके पकाएं वो अच्छे से सेट हो चुका है करेलों पे। बिल्कुल आसानी से टर्न कर लेंगे। 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद हमारे करेले यहाँ पे हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार बने, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब। और अब करेलों को भी निकाल के आप साइड पे रख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कुकिंग पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून। साथ ही कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे खुशबू के लिए और जायके के लिए। और साथ ही कड़ी पत्ते को 1 मिनट के लिए रोस्ट करने के बाद ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज। ऐसे मिडल से हाफ कट कर लीजिए। जैसे भी आप कट करके ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इनको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटर लीजिए 2 मीडियम साइज़ के, उनको ब्लेंडर में ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट रेडी करके आप ऐड कर लीजिए। चाहे तो ऐसे भी रफली कट करके ऐड कर सकते हैं, बट उनको गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो टाइम सेव करने के लिए आप इस तरीके को फॉलो कीजिए। उसके बाद ऐड करेंगे अब हम इसके अंदर, जब टमाटर थोड़ी देर पक जाएंगे उसके बाद आपने मसाले ऐड करने, नमक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मसालों को आपने भून लेना है। ऑलरेडी पानी है मसाले में तो मज़ीद पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा कड़ी पाउडर भी ऐड कर लिया है जायके के लिए। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या जो भी मसाला आपने ऐड करना हो, चारी मसाला, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो ऑप्शनल है। उसके बाद मसाले को अच्छे से पकाने के बाद 5 मिनट आपने ऐड करना है जो हमने फिलिंग रेडी की थी। थोड़ी सी फिलिंग निकाल के मैंने साइड पे रख दी थी, वो फिलिंग ऐड कर लेंगे यहाँ पे मसाले के अंदर। जो फिलिंग हमने करेलों में की थी वो करेलों में फिलिंग करने के बाद जो बच की थी वो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फिलिंग पड़ी है तो आप ऐड भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फिलिंग हमने ऐड कर दी। फिलिंग ऑलरेडी पकी हुई थी तो आप करेले आप टॉप पे ऐड कर लीजिए। 5 मिनट के लिए दम दे दीजिए। उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं क्योंकि करेले ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने फ्राई कर लिए थे। दोनों साइड से फिलिंग हो चुकी है बिल्कुल रेडी। आप चाहें तो फिलिंग ऐसे ही सर्व कर लीजिए करेलों के साथ और खा सकते हैं आप रोटी के साथ, चावल के साथ। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।